पुराणों में एकादशी व्रत को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। भगवान विष्णु को समर्पित यह तिथि साल में 24 बार आती है। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद पड़ने वाली एकादशी तिथि को जल झूलनी एकादशी कहते हैं। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इसे पद्मा और परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 सितंबर सुबह 5:54 से होकर इसकी समाप्ति 7 सितंबर को देर रात्रि 3:04 पर होगी। इस साल यह व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि कान्हा जी के जन्म के बाद इस दिन यशोदा मैया ने उनका जल घाट पूजन किया था। इसे ढोल 11 के नाम से भी जानते हैं। वहीं भगवान विष्णु चातुर्मास के दौरान 4 महीनों तक पाताल लोक में विश्राम करते हैं और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अपनी शेष शैया पर करवट बदलते हैं। इस दिन विष्णु जी के वामन अवतार की पूजा का विधान है। वहीं पद्मा एकादशी के दिन दान पुण्य करने से भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा रोग शोक मिटते हैं। जो व्यक्ति पद्मा एकादशी का व्रत करता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति पद्मा एकादशी का व्रत करता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। पद्मा एकादशी वाले दिन भगवान श्री विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख में बढ़ोतरी होती है। इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इस दिन कान्हा की पालना रस्म भी संपन्न हुई थी। अतः इस एकादशी को जल झूलने एकादशी भी कहते हैं। मंदिर में इस दिन भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। उनको स्नान कराया जाता है। इस एकादशी के दिन व्रत कर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस व्रत में धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजा करने की विधि विधान है। 7 कुंभ स्थापित किए जाते हैं। 7 कुंभों में 7 प्रकार के अलग अलग धान्य भरे जाते हैं। इन 7 अनाजों में गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर हैं। एकादशी तिथि से पूर्व की तिथि अर्थात 10वीं तिथि के दिन से इनमें से किसी धान्य का सेवन नहीं करना चाहिए। कुंभ के ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रख पूजा की जाती है। इस व्रत को करने के बाद रात्रि में श्री विष्णु जी के पाठ का जागरण करना चाहिए। यह व्रत 10वीं तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि तक जाता है। इसलिए इस व्रत की अवधि सामान्य व्रतों की तुलना में कुछ लंबी होती है। एकादशी तिथि के दिन पूरे दिन व्रत कर अगले दिन द्वादशी के प्रातःकाल में अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान में दे दिया जाता है।